दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इस वेबसाइट को नए टैब में ओपन करूँ तो ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा और गूगल मुझे वार्न कर रहा कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, नॉट सिक्योर, और यहाँ पे डेंजर का सिंबल भी बना हुआ है। इसके अलावा अगर मैं ये वेबसाइट ओपन करूँ तो ये वेबसाइट आसानी से ओपन हो जाता है। तो अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो, गूगल सर्च करते हो, तो इंटरनेट पर ढेर सारे वेबसाइट्स होते हैं जो कि सिक्योर नहीं होते हैं। उस वेबसाइट पर अगर आप जाते हो, यानी कि उस डेंजरस वेबसाइट पर आप जाते हो, तो वहाँ पे आपका पासवर्ड लीक हो सकता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है। वहाँ से अगर आप कोई फाइल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो आपके लैपटॉप में या फिर मोबाइल में वायरस और मालवेयर आ सकता है, यानी कि ओवरऑल आपका डिवाइस हैक हो सकता है और किसी के पास आपके डिवाइस का और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो और गूगल सर्च करते हो। तो मीन्स कैसे आपको इंटरनेट पे सेफ़ ब्राउजिंग करनी है, सेफ़ सर्च करना है, कैसे आपको डेंजरस वेबसाइट से प्रोटेक्शन मिलेगा। डेंजरस वेबसाइट मीन्स ऐसे वेबसाइट से प्रोटेक्शन जहाँ पर कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन डेटा लीक होने का खतरा होता है, आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में वायरस मालवेयर आने का खतरा होता है। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैं आपको 3 सेटिंग बताऊँगा एक एक करके, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले सेटिंग की। तो आपको गूगल के लिए सेफ सर्च इनेबल कर लेना है, ये पहला सेटिंग है। बाकी दोस्तों एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड कर देता हूँ कि वीडियो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट वाला सेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेफ सर्च इनेबल करने के लिए सिंपली आप गूगल पे जाके कुछ भी सर्च कर लोगे। अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको सेफ सर्च का एक फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है मोर अबाउट सेफ सर्च, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको मोर अबाउट सेफ सर्च, इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेफ सर्च आपके लिए क्या काम करता है। सेफ सर्च को डिज़ाइन किया गया है वैसे कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए जिसमें कि पोर्नोग्राफी होती है, ग्राफिक वायलेंस होता है। तो अगर आप एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं चाहते हो अपने सर्च रिजल्ट में, यानी कि गूगल सर्च रिजल्ट में, तो आप फ़िल्टर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो उनको ब्लॉक करने के लिए। फ़िल्टर को सेलेक्ट करने के बाद ये फ़िल्टर आउट कर देता है एक्सप्लिसिट इमेज, टेक्स्ट एंड लिंक्स। तो सबसे पहले आपको ये सेटिंग कर लेना है। अब बात करते हैं दूसरे सेटिंग की। तो अब क्या करना है, आपको सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाना है। आपको क्रोम ब्राउज़र का सेटिंग अब ओपन कर लेना है। पहला हमने गूगल सर्च के लिए सेटिंग किया, अब स्पेसिफिक ब्राउज़र के लिए, क्रोम ब्राउज़र के लिए सेटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। तो हमें प्राइवेसी रिलेटेड और सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ सेटिंग्स करनी है, तो इस पे जाना है आपको। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आने के बाद मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्रोम आपको एक सेफ्टी चेक का फीचर देता है। इससे आप चेक कर सकते हो आपके क्रोम ब्राउज़र में कहीं कोई डेटा ब्रीचेस, बैड एक्सटेंशन और कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कि आपको खतरा हो। तो यहाँ पे आप चेक नाउ पे क्लिक करोगे। चेक नाउ पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपको 4 चीज़ें चेक करके बताता है। अपडेट्स, आपका क्रोम अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट जो भी क्रोम ब्राउज़र होगा उसमें ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी और प्राइवेसी मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको अप टू डेट करके क्रोम ब्राउज़र को रखना है। अगर आपका क्रोम ब्राउज़र अप टू डेटेड नहीं होता है तो यहाँ पे आपको एरर दिखाई देगा। अगर अपडेट नहीं होता है तो यहाँ पे आप सिंपली अबाउट क्रोम पे क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउज़र को यहाँ से अपडेट कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक अपडेट चालू हो जाता है। मैं वापस से पिछले सेटिंग में आ जाता हूँ। दूसरा यहाँ पे आपको बता देता है पासवर्ड मैनेजर। तो होता क्या है, जब आप ब्राउज़र में गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल आईडी को ऐड कर लेते हो, उसके बाद आप कोई भी अकाउंट साइन इन करते हो इसमें या फिर नया अकाउंट क्रिएट करते हो, साइन अप करते हो, तो गूगल आपको सजेस्ट करता है कि आप पासवर्ड को गूगल अकाउंट के साथ सेव कर लें। तो वो पासवर्ड आपका पासवर्ड मैनेजर में सेव हो जाता है। तो यहाँ पे आप उन सारे पासवर्ड्स को देख सकते हो। और अगर कोई पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ, मीन्स वो अगर वीक पासवर्ड हुआ और वो पासवर्ड लीक हो चुका है, किसी और को पता चल चुका है, तो यहाँ पे आपको ये बता देगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं रिव्यू पे क्लिक करता हूँ तो डिटेल में ये मुझे जानकारी देता है कि एक पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीन्स गूगल को लगता है कि ये पासवर्ड किसी और को पता चल चुका है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे इस एरो पे क्लिक करना है और इस पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर लेना है। कौन से अकाउंट का पासवर्ड है, क्या ईमेल आईडी है, वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपली पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ। या फिर मुझे लगता है कि नहीं सब कुछ सही है तो यहाँ पे मैं वार्निंग को डिसमिस कर दूंगा।
और पासवर्ड देखना होगा कि क्या पासवर्ड मैंने इस वेबसाइट का रखा हुआ है या फिर इस अकाउंट का रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं शो पासवर्ड पे क्लिक करके देख सकता हूँ। या फिर पासवर्ड मैनेजर से पासवर्ड को एडिट करना हुआ तो वो भी कर सकता हूँ। अगर मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया है लेकिन पासवर्ड मैनेजर में पासवर्ड अपडेटेड नहीं है, यहाँ पर मैं एडिट कर सकता हूँ। या फिर पासवर्ड को पासवर्ड मैनेजर से हटा भी सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। मैं यहाँ बैक कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आपको पता चल जाता है रीयूज्ड पासवर्ड मीन्स हम लोग होता क्या है मल्टीपल अकाउंट्स पे सेम पासवर्ड बना देते हैं। तो एक पासवर्ड अगर आपका लीक हो जाता है तो आपके मल्टीपल अकाउंट्स खतरे में आ जाते हैं। तो सेम पासवर्ड मैंने किन किन वेबसाइट्स पे बना के रखा है वो यहाँ पर मुझे जानकारी दे देता है। मैं चाहूँ तो उनका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ और जो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर से मैं बैक टू प्रीवियस पेज में आ जाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपका सेफ ब्राउजिंग ऑन किया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे सेलेक्ट किया हुआ है। आप ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए इन्हेंस्ड प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो। ये कैसे करना है ये मैं आपको दूसरे सेटिंग में बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप क्रोम ब्राउज़र में अलग अलग एक्सटेंशंस लगा के रखते हो। आपको अलग अलग फीचर्स यूज़ करने होते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी होती है, तो आप क्रोम ब्राउज़र में एक्सटेंशंस ऐड कर लेते हो क्रोम वेब स्टोर पे जाके। तो यहाँ पे अगर कोई भी हार्मफुल एक्सटेंशन आपके क्रोम ब्राउज़र में ऐड किया हुआ है तो वो डिटेक्ट करके बता देगा। यहाँ पे अभी मैंने एक भी एक्सटेंशन हार्मफुल वाला ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे ये टिक लगा हुआ है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्रोम ब्राउज़र चेक करके बता देता है। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट सेटिंग की। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिखता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन इस पर सेलेक्ट किया हुआ मिलता है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन मिलता है जैसा कि इसका नाम है। तो आपको इन्हेंस्ड पे सेलेक्ट कर लेना है। इन्हेंस्ड पे सेलेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, फास्ट प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस वेबसाइट्स, डाउनलोड्स एंड एक्सटेंशंस, ये चीज़ें आपको मिल जाती है। इसके अलावा ये आपको वार्न भी कर देता है अबाउट पासवर्ड ब्रीचेस। पासवर्ड ब्रीचेस मीन्स किसी और को आपका पासवर्ड पता चल जाना, आपका पासवर्ड लीक हो जाना। तो यहाँ पे आपको इन्हेंस्ड पे सेलेक्ट करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये हो गया दूसरा सेटिंग। अब तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग की बात करते हैं। तीसरे और इम्पॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तब आपको ये तीसरा सेटिंग समझ में आएगा। तो दोस्तों जब आप गूगल सर्च करते हो तो आपके सामने ढेर सारे अलग अलग वेबसाइट्स रिजल्ट में शो किए जाते हैं गूगल द्वारा। तो कुछ वेबसाइट्स सिक्योर होते हैं, कुछ वेबसाइट्स सिक्योर नहीं होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेबसाइट सिक्योर है और कौन सा वेबसाइट सिक्योर नहीं है? जो सिक्योर वेबसाइट नहीं है उस पर आप अवॉइड करो जाना। तो यहाँ पर आप देखोगे हर वेबसाइट के नीचे ये प्रोटोकॉल दिखाई देता है, HTTPS। कहीं कहीं पे केवल HTTP होगा, ये S गायब होगा। तो 2 टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, एक HTTPS और एक केवल HTTP। तो HTTPS जो होता है इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है कंपेयर टू HTTP। तो जिस भी वेबसाइट में आपको केवल HTTPS के जगह पे HTTP दिखाई दे उसमें आपको नहीं जाना है, उस वेबसाइट को कभी ओपन नहीं करना है, उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करना है। ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका साफ साफ मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि HTTPS ज़्यादा सिक्योर होता है। तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ज़्यादातर वेबसाइट्स में आपको HTTPS ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ये S नहीं होता है, सिक्योर नहीं होता है, और हम लोग उस पर बिना देखे वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं और हम उस डेंजरस वेबसाइट्स पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमारा पर्सनल डेटा लीक होने का खतरा होता है। तो यहाँ से सिंपली आपको सिक्योरिटी में आ जाना है और ये HTTPS वाला जो सेटिंग है इसको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि केवल आप HTTPS प्रोटोकॉल वाले वेबसाइट पे आराम से रिडायरेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप केवल HTTP प्रोटोकॉल वाले वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो गूगल आपको वार्न कर देगा। इसको मैंने ऑन कर दिया। अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट सर्च किया, इसमें आप देख सकते हो ये S नहीं है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो गूगल मुझे वार्न कर देता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो डेंजर का सिंबल है और नॉट सिक्योर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं किसी ऐसे वेबसाइट को ओपन करता हूँ जिसमें कि ये S है तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ताला लगा हुआ है और इस वेबसाइट को सिक्योर माना जाएगा। तो ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।